हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की संभावना। सिंपल शब्दों में समझाऊं कि कोई काम हो भी सकता और नहीं हो सकता। लाइव एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, रियल लाइफ के एग्जांपल की, तो लेट्स सपोज मान लो कभी कभार हम कहते हैं ना कि आज बारिश आएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बारिश आ ही जाएगी, मतलब बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो ये सारे जो केसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड केसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, मीनिंग बस इतना ही है। अब सीधा चलते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, अब यहाँ पे हमें एक टर्म मिलेगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम। ओके, देखो सिंपल शब्द में बोले तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हमें वही एग्जांपल्स लेने जिनों के रिजल्ट्स इक्वली लाइकली आउटकम हो गए। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इसके दो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल 1 और एक एग्जांपल 2। समझेंगे। एग्जांपल 1 में मैं एक डाई ले रहा हूँ जो कि हम रियल बेसिस पर यूज करते हैं। रियल बेसिस मतलब समझते हो, जो हम खेलने वगैरह के लिए यूज करा जाता है डाई, वो वाला डाई लिया मैंने। अगर इस डाई को फेंकूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरी बात, जब हम रियल बेसिस में डाई लेते हैं उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की गई होती है। ओके, तो इसका मतलब है अगर मान लो मैंने एक बार डाई फेंका, मेरा डाई पर नंबर 1 आ सकता है। अगर 1 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ऐसा भी तो हो सकता है नेक्स्ट नंबर 2 आ जाए। 2 आएगा तो 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ऐसा भी हो सकता है कि शायद 3 आ जाए। अगर 3 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। 4 भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड 1/6। और 5 भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड 1/6। और 6 भी आ सकता है, और 6 भी आएगा तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, दैट इज कॉल्ड 1/6। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, सेम थी, 1/6 1/6 1/6। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मैंने डाई यूज करा था वो तो वो वाला डाई था असली रियल बेसिस में जो यूज किया जाता है, ये वाला। क्लियर। मान लो मैंने एक डाई बनाया है, अब मैं ऐसा डाई बना रहा हूं जिसमें ऊपर वाला हिस्सा सबसे छोटा है और नीचे वाला हिस्सा सबसे बड़ा है। अगर मैं ऊपर वाले हिस्से पे एक नंबर लिख देता हूँ 3, नीचे वाले हिस्से पे एक नंबर लिख देता हूँ 5, तो सीधी सी बात है अब मैं डाई को फेंकूंगा। ओके, अब मैं डाई को फेंकता हूँ तो नंबर जो 3 है, जो सबसे ऊपर वाला नंबर है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बात समझिएगा, यहाँ पर हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम नहीं होगी। कहने का मतलब है 3 नंबर आने के चांसेस 5 नंबर के आने के चांसेस से ज्यादा है। तो कहने का मतलब है ये जो इवेंट है ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट है। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम वाला इवेंट है, और ये जो है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम वाला इवेंट नहीं है। क्लियर। तो इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ नहीं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक में लिखा है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो पीई स्टैंड फॉर, अब इस पीई का मतलब क्या है, हम इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कभी कभार ये ऐसा भी लिखा होगा पी है, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। कभी कभार ये ऐसा लिखा होता है पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो पीई का मतलब हो गया ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक डाई है, मैंने उसको थ्रो करा, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को जो नंबर है 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अब जो नंबर 5 है ओके वो कितनी बार आएगा, 1। मतलब जिसकी बात होती है वो ऊपर और टोटल नीचे, टोटल कितने नंबर थे, 6। ओके, ये समझ लिया ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको भी हम। लेट्स सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक डाई फेंका है। अब डाई फेंकेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले हम तो 1/6, इसकी भी निकालेंगे तो 1/6, इसकी भी निकालेंगे 1/6, 1/6, 1/6 और ये भी हो गया 1/6। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे। अब 1 कितनी बार है 6 टाइम, तो कितना आ गया 6, तो वी विल गेट 1। तो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मान लो लेट्स सपोज अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे उन सबका जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लियर, जो कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। तो इस नॉट E को कभी बार हम ऐसा भी लिखा होता है कभी बार E के ऊपर बार। ओके, अब इसका मतलब क्या है ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। मेरे पास एक कॉइन है, मैंने इस कॉइन को सिंगल कॉइन है मेरे पास। ओके, सिंगल कॉइन को मैंने टॉस करा है। टॉस करने पे या तो मेरे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर, मैं ये बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसका मतलब होता है होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। हम ये चेक करके बता रहे हैं। तो मैंने लिख दिया PH बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब चेक कर लेते हैं दोनों का सम क्या 1 होता है नहीं होता। अगर हेड आने की बात करता हूं तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार, इसके आने के चांस कितने 1 और टोटल है कितना 2। अगर हेड नहीं आएगा तो सीधी सी बात है टेल ही आया होगा। अगर मैं बोलता हूं PH नोट मतलब हेड नहीं आएगा। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा टेल आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यहाँ पर टेल आने के चांस कितने हैं 1। क्लियर, अब डिनोमिनेटर सेम है 2 लिखेगा 1 + 1 2 हो गया, वी विल गेट 1। तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल टू 1, मतलब होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाओ, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पॉसिबल ना हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं लेट सपोज कि हम लोगों ने एक डाई फेंका है। ओके, डाई पर नंबर आ गया है 8, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। जो इवेंट पॉसिबल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर लिखा है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी या तो पहले से ही पता हो, उस इवेंट के आने के चांसेस पहले से ही पता हो, या उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से उस इवेंट के आने के चांसेस पहले से ही पता हो, ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर या सर्टेन इवेंट। एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सपोज अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक डाई है। ओके, डाई पर नंबर 7 से कम आ जाए। अब सीधी सी बात है डाई पर नंबर तो 7 से कम ही होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बेहुदा बात होगी ना कि मतलब बंदे को पहले से ही पता हुआ है और वो उसी की बात कर रहे हैं। क्लियर, ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट। अब एक बात बताना, अगर मैं आपको बोलता हूँ डाई पर नंबर 7 से छोटे आए, अब 7 से छोटे आएंगे कितने, 7 से छोटे नंबर देखो सबसे पहले बात टोटल नंबर जो होंगे 6 होंगे। अब 7 से छोटे नंबर की बात करिए तो मतलब 1 2 3 4 और 5 6, तो कितना हो गया 6, तो 6/6 वी विल गेट 1। तो क्या ये भी पता चल गया कि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हमने सीखा है PE is greater than equal to 0 but less than equal to 1। अब P stands for probability of an event। जो probability of an event होती है, ओके, उसका आंसर या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी रिजल्ट्स हो गए ना, उन सारे के रिजल्ट्स का जो आंसर्स हो गए
वो या तो 0 के अंदर आएगा या 1 के बीच में आएगा, या सॉरी गलत बोल दिया, या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच में आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी के जितने भी रिजल्ट्स होंगे या तो 0 होंगे या 1 होंगे या इनके बीच में आएगा। ओके, एक एग्जांपल आपको दिखाता भी हूँ। सॉरी देखो, एक आंसर है 1, मैंने अभी बताया था, या तो आंसर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ओके, या उसके बीच में। देखो ये 0 आ गया था, यहाँ पे भी ये तो 1 आया, चलो ये देखो 1/6, अगर 1 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 0.1 आएगा। ओके, अब 0.1 जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब बिल्कुल सही बताया गया। सिंपल शब्दों में प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स होते हैं वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इसके बीच में हो सकता है। ओके, देखो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है डायमंड। 13 की 4 कैटेगरीज होती है, 2 कैटेगरी तो अभी बना दी, और दूसरा होता है हर्ट, इसका नाम होता है डायमंड, इस कैटेगरी का नाम होता है हर्ट। और हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, और 13 पत्ते जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q और K। क्लियर? जो पहला पत्ता होता है इसका नाम होता है ईस्ट। ओके, और जो ये वाले पत्ते होते हैं इनको बोला जाता है फेस कार्ड। क्लियर? अब बात करते हैं, हाँ एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डायमंड और हार्ट ये रेड कलर में ही होते हैं, इसलिए मैंने इनको रेड कलर से ही बनाया। अब आ जाते हैं 13 की 2 कैटेगरी और बची है, जिसमें एक होता है क्लब, ओके, और एक होता है स्पेड। और ये जो पत्ते होते हैं इनका कलर ब्लैक होता है। ब्लैक तो बना नहीं सकता, ऑलरेडी ब्लैक इस कलर में तो स्क्रीन है ना, तो अब इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q और K। क्लियर? अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एज बताइए, तो हम कितने बताएंगे? टोटल एज कितने हमारे पास? 4। सॉरी, अगर मैं बोलूं फेस कार्ड बताइए, तो फेस कार्ड कितने हमारे पास? 12। ओके, अगर मैं बोलूं कि रेड कलर के कार्ड्स बताइए, तो रेड कलर के कार्ड्स कितने? 13 + 13 26। अगर मैं बोलूं ब्लैक कलर के कार्ड्स बताइए, तो वो कितने? 13 + 13 26। क्लियर? अगर मैं बोलूं नंबर 1 की बात करनी है, तो नंबर 1 कितनी बार है? 4 टाइम्स। नंबर 6 कितनी बार है? 4 टाइम्स। क्लियर? बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स होगी। अब करते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है थ्रो ए सिंगल डाई। अगर हम एक सिंगल डाई फेंकते हैं तो हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे? तो हमें आउटकम्स मिलने वाले, ओके, सिंगल डाई फेंक रहे हैं तो आउटकम्स मिलेंगे हमें 1 2 3 4 5 6। थ्रो 2 डाई, अगर 2 डाई फेंकते हैं तो आउटकम्स क्या मिलेंगे? तो यहां समझ रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यहाँ होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखो अब इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मान लो हम दो डाई फेंकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरी डाई पर 1। ऐसा भी हो सकता है पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरी डाई पे 6। ऐसा हो सकता है पहले डाई पर 3, दूसरी डाई पर 1। बाकी सारे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। हाँ, अभी एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, जो ये सेम सेम नंबर होते हैं तो इनको बोला जाता है डबलेट। ओके, क्वेश्चन में लिखा होता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो यहाँ पे लिखा है टॉसिंग का सिंगल कॉइन। अगर मैं एक सिंगल कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे को रिजल्ट मिलता है या तो हेड मिलेगा या टेल। अगर दो कॉइन टॉस करता हूं या तो मेरे क्या मिलेगा, हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड और टेल। अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं तो देखना, एक छोटी सी बात सुनना, तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ये। अभी जो मैं लिखूंगा वो ट्रिक होगी और समझेंगे कैसे वो बाद में बताऊंगा। पहले ट्रिक समझते हैं। पहले तो 4 बार हेड लिख देना, फिर 4 बार टेल लिख देना, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। देखो ये, अगर मैं इसको वर्टिकली पढ़ रहा हूं तो ये ट्रिक है, हॉरिजॉन्टली पढ़ लूंगा तो ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट कैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने पहली बार कॉइन फेंका, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार फेंकने पर 3 कॉइन फेंकने, पहला कॉइन फेंकने पर हेड आया, दूसरे कॉइन फेंकने पर हेड आया, तीसरा कॉइन फेंकने पर हेड आया, फिर दोबारा 3 कॉइन फेंका। ऐसा भी हो सकता है कि हेड हेड और टेल आया, और बाकी ऐसे ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। देखो ये एक्सरसाइज 14.1 है, पहला क्वेश्चन है। ओके, इसको करते हैं। इसमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, या भी पीछे से था। ओके, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू 1। ओके, ये तो पीछे की हेल्प से हो गया। सेकंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि नहीं हो सकती उस इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो कितनी है, 0। ओके, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अभी पीछे ही सीखा था हमने ये। ओके, थर्ड पॉइंट देखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन। एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि हो सकती है, मतलब पहले से ही पता हो। ओके, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या बोला जाता है, श्योर
या सर्टेन इवेंट। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ओके, किसी एक्सपेरिमेंट में उसके जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उन सबकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं और उनका सम करूं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इज इक्वल टू डैश। तो सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो इसके दो आंसर होने चाहिए थे, पहले में 0, दूसरे में 1। अब यहाँ पर देखना, अभी हमने पीछे सीखा था प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स होंगे या तो वो 0 के बराबर होंगे, 0 से बड़े होंगे, या 1 के बराबर होंगे, या 1 से छोटे होंगे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल मतलब बेहुदा टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने सीधा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमें दिया हुआ है Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से probability of an event कौन सा नहीं हो सकता वो बताना है। ऑप्शन ए जिसमें लिखा है 2/3, तो ये होता है 0.666 होगा, दैट इज कॉल्ड 0.6 बार। ऑप्शन बी ये तो -1.5 है, इसको तो कुछ कर भी नहीं सकता मैं। सी 15%। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे आ जाता है 100, तो ये आएगा 0.15। अगर मैं डी की बात करूं ऑप्शन की तो 0.7। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स होते हैं या तो वो 0 हो सकते हैं, या 0 से बड़े, या तो 1 के बराबर, या 1 से छोटे। तो ढूंढो ये आंसर। देखो ये वाला नंबर इसके बीच में नहीं आता है, बाकी सारे नंबर्स इसके बीच में आते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। हमने फॉर्मूला सीखा था PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू होता है 1। अब PE की प्रोबेबिलिटी है 0.05 प्लस P नॉट E, हमें फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू में कितना हो गया 1। अब P नॉट E इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है उधर के कितना होगा नेगेटिव, और 1 को मैं बोल सकता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव है यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया, तो ये अगर 10 में से 5 गया तो 5, ये आ गया 9 और ये आ गया 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। ओके, मानली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मानली ने बिना बैग में देखे एक कैंडी निकाल ली। ओके, चलो समझते हैं कि भाई अपने पास एक बैग है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। ओके, लेमन फ्लेवर कैंडी या लेमन कैंडी लिख दिया। ओके, मालिनी कोई पर्सन है, उसने बैग में देखा नहीं, बिना देखे उसने कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? पहला पॉइंट, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब बैग में ही लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो वो ऑरेंज कैसे निकाल लेगी? तो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट का केस है, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड में लिखा है 11 फ्लेवर कैंडी। अब हमें 11 फ्लेवर कैंडी की बात करिए यहाँ पर, तो ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं बैग में 5 लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, मान लेते हैं। ओके, वैसे तो इन्होंने बस ये बोला है कि लेमन फ्लेवर कैंडी है। मान लेते हैं कि बैग में 5 लेमन फ्लेवर की कैंडी है, टोटल नीचे आता है। अब वो लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालेगा तो उसके चांस होंगे कितने? 5 होंगे। तो 5/5 वी विल गेट कितना हो गया? 1। या दूसरे शब्दों में आप इसको श्योर या सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, कहने का मतलब है
कि बैग में लेमन फ्लेवर की ही कैंडी थी, पहले से ही पता है, और लेमन फ्लेवर की ही निकाल रहा है। ओके, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही पता हो या जिसको पहले से श्योर हो रखी हो कि हाँ भाई यही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होगा, सेम डेट पर बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डेट पर होगा। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट E be the event that 2 students have the मतलब 2 बच्चों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पर हो। ओके, उस इवेंट को मैंने कितना मान लिया, E। देखो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था PE प्लस P नॉट E इक्वल टू होता है 1। 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट पर हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.992 इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये हो गया PE इज इक्वल टू हो गया, मैं 1 को बोल सकता हूँ 1.000 माइनस 0.992। 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, 9 में से 9 गया तो 0.0। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज थ्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल थ्रोन इज फर्स्ट रेड बॉल एंड सेकंड नॉट अ रेड बॉल? देखो एक बैग है, उसके अंदर रेड बॉल जो है ना वो 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, टोटल बॉल हो गई 8। ओके, ए बॉल इज थ्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द, एक बॉल को बिना देखे बैग में से निकाला गया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल थ्रोन इज, पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो बॉल होगी वो रेड कलर की होगी। सबसे पहले एक बात समझिए, सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पर बिना देखे प्रोबेबिलिटी का, इसका आधा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिख देना, फिर स्टार्ट करना। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी रेड बॉल की। अगर मैं रेड बॉल की बात करूं तो रेड बॉल है कितनी, 3, और टोटल कितना है 8। ओके, बाकी इसको सॉल्व करके लिखना होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं। सेकंड पॉइंट, अब लिखा हुआ है नॉट रेड बॉल। अगर रेड बॉल नहीं होनी चाहिए तो कितना हो गया 5, और टोटल कितना है 8। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. और ग्रीन जो है 4 है। 8 और 5 13, 13 और 4 17। ओके, टोटल कितनी मार्बल होगी 17 मार्बल। 1 मार्बल से टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट अ रैंडम। ओके, हमने क्या करा, रैंडमली एक मार्बल निकाली बॉक्स से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड? जो मार्बल निकाली वो किस कलर की होगी,
रेड कलर की, सेकंड पॉइंट में व्हाइट कलर की और थर्ड पॉइंट में नॉट ग्रीन। तो सबसे पहले अपने को काम करना है, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब करते हैं पहले पॉइंट की बात। पहले पॉइंट में जो हमें मार्बल निकालनी थी, रेड कलर की निकालनी थी। ओके, अब रेड कलर की मार्बल है कितनी, 5, और टोटल कितना है, सेकंड पॉइंट में बोला था व्हाइट कलर की। अब व्हाइट कलर की कितनी है, 8, और टोटल कितना है, 17। फिर बोला गया था नॉट ग्रीन, अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर बोला गया है कि ग्रीन वाली मार्बल नहीं होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है मैं रेड और व्हाइट की बात कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर देते हैं। 5 + 8 डिवाइड बाय 7, 7 बोल गया था, 17। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। पिगी बैंक मतलब शुगर के शेप वाली कोई गुल्लक है, ओके, जिसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 100, 50 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 50, 20 रुपीज 2 कॉइन, तो 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू 20, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू 10। अब टोटल कितना हो गया, 150, 170, 180। ओके, अब बिना देखे एक फॉर्मूला लिख देना, प्रोबेबिलिटी ओके इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल शब्दों में इस फॉर्मूले का मीनिंग की बात करूं, जिसकी बात करेंगे वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे। ओके, पहला पॉइंट, अब हमें क्या करना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 है, और टोटल कितना है, 180। सेकेंड पॉइंट, will not be a rupees 5 coin, will not be a rupees 5 coin, मतलब जो कॉइन होने चाहिए वो 5 रुपए के सिक्के नहीं होने चाहिए। अब आप ही बताइए, 5 रुपए के सिक्के को यहाँ से हटा देता हूँ तो मतलब कौन कौन से ले, मेरे को एक ये लेना है, ये लेना और ये लेना। तो 100 + 50 + 20, तो वी विल गेट 170 डिवाइडेड बाय 180। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या करता है कि अपने एक्वेरियम, मतलब होता है ना शीशे वाला जो ग्लास होता है पानी वाले जानवरों के लिए, वो खरीदता है किसी शॉप से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम। शॉपकीपर क्या करता है, रैंडमली एक बिना देखे एक फिश उसको निकाल के दे देता है। फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ओके, एक टैंक से निकाल के देता है, वो जो फिश देता है उसमें 5 मेल फिश होती है और 8 फीमेल फिश होती है। तो मेल फिश जो है
5 है और फीमेल जो है वो 8 है। ओके, सी फिगर 14.4 वो फिगर दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो फिश निकाली गई थी वो मेल फिश है। तो सबसे पहली बात इनका टोटल कितना हो गया 13। अब हमने पढ़ाई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मेल फिश की। अब मेल है कितनी 5 और टोटल कितना है 13। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है एक गेम ऑफ चांस। देखो हमें साइड में एक ये दे रखा होगा शेप जो भी है, इसी गेम को बोला जाता है गेम ऑफ चांस। ओके, एक गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइनिंग एन एरो which comes to the rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 see figure 14.5। ओके, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक फिगर है 14.5, इसमें समझाया गया है कि इसके अंदर एक एरो है जो कि घूमता है, वो घूमने के बाद किसी एक नंबर पे जाके क्या करेगा रुकेगा वो। ओके, एंड दीस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और हर नंबर पे एरो के आने के चांसेस बराबर होंगे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट, मतलब जो आपका एरो है ना वो नंबर जाके किस पे रुकेगा 8 पर रुकेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर समझना है, देखो अभी तक इस टाइप की कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात कि पहले तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा पहला पॉइंट है। ओके, और इससे भी पहले मैंने एक बात बताई थी, बिना देखे एक काम तो कर ही देना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देना। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखा होता कि जो हमारा एरो है ना वो नंबर 8 पे जाके रुक गया। ओके, और उससे पहले भी एक छोटा सा काम बच गया था। अब जिस क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम लिखना पॉसिबल होगा हम बकायदा लिख के बताएंगे। अगर हमारा नंबर एरो जो है नंबर 8 पे रुकता है तो कौन सा नंबर आएगा 8 ही तो आएगा, 8 पे रुक रहा है तो फेवरेबल कितना है आउटकम कितना है 8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें किसकी नंबर 8 की। अब एरो जो है नंबर 8 पे आकर रुकता है तो 8 कितनी बार आएगा 1 बार आएगा, और टोटल कितना है टोटल आउटकम्स हमारे पास है ये रे, मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिखना था भूल गया था मैं, यहाँ लिख देता हूँ टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे लिखना था। ओके, सॉल्यूशन तो टोटल कितना हो गया 8, पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे की बारी, दूसरे पॉइंट में बोला गया है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की बात हुई है तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे FAVUR। अब देखो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें 1 3 5 4 7। अगर प्रोबेबिलिटी निकालो ऑड नंबर की, ऑड नंबर है कितने 4 और टोटल आउटकम्स कितने 8, कटने के बाद आएगा 1/2। मैं कर नहीं रहा हूं, आप कर लेना। तीसरा, इसमें बोला गया था ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर की बात हुई है, तो अपने पास फेवरेबल आउटकम हुआ है 2 से बड़े नंबर होते हैं 3 4 5 6 7 और 8।
नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े नंबर हो गए 6, 6/8। पॉइंट नंबर 4, 4 में बोला गया था ए नंबर लेस देन 9, तो इसके फेवरेबल आउटकम होंगे ओके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसके नंबर जो है लेस देन 9, 9 से छोटे हैं। अब 9 से छोटे कितने नंबर है 8, और टोटल कितना 8, वी विल गेट 1। क्लियर। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखो या पी लिखो, बात ही हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इतना कर दिया। अब देखो सबसे पहला काम होगा हमें कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या क्या आने वाले हैं। तो टोटल आउटकम हमारे पास है, अगर मैं एक डाई फेंकता हूं तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। पहला पॉइंट, इसमें बोला गया है प्राइम नंबर। ओके, तो फेवरेबल आउटकम होंगे ओके हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे ओके। प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है 2 3 5। अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करूं प्राइम नंबर की, 3/6। सेकेंड पॉइंट मैं बोला गया ए नंबर लाइक बिटवीन 2 and 6। इन्होंने बोला है 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी बिटवीन की बात होगी तो हमें 2 भी नहीं लेना और 6 भी नहीं लेना। मतलब इन्होंने 2 और 6 की बात करी, मतलब हमें 2 भी नहीं लेना 6 भी नहीं लेना। इनके बीच में कौन कौन आया है 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गया प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये हो गया नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो कितने 3/6 ओके। और थर्ड पॉइंट में बोला गया एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम होंगे ऑड नंबर होते हैं 1 3 और 5। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं 3/6। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, पहला पॉइंट 1 देखो एक सेकेंड,
इससे पहले भी थोड़ा सा मिस हो गया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52। तो यहाँ से तो पता चल गया भाई टोटल कार्ड्स अपने पास 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला पॉइंट में बोला गया ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर में किंग कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। पीछे बना दिया है पूरा चार्ट, आप उसको देख सकते हो। और टोटल कार्ड कितने हैं 52। सेकंड में बोला गया ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड। देखो यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड का पत्ता बताना है। तो कुछ बच्चे क्या करके आते हैं कि एग्जाम में लिख के आ जाएंगे 1/52। अब उसने ये नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही निकालना है, हम यहाँ पर चांसेस के ऊपर काम करते हैं। मतलब एक फेस कार्ड निकालना है, एक फेस कार्ड निकालने के चांसेस कितने हैं। टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। देखो आप ऐसे समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है वो डायमंड का फेस कार्ड निकाल रहा हूँ, जे निकाल रहा हूँ डायमंड का, या जे डायमंड का के निकाल रहा हूँ दूसरा टाइम में, या तीसरा टाइम में डायमंड का के। तो टोटल चांसेस हो कितने सकते हैं इसके निकलने के, तो टोटल चांसेस हो सकते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड 12 डिवाइडेड बाय 52। थर्ड पॉइंट इसमें बोला है ए रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड वो होते हैं 6 और डिवाइडेड बाय 52। फोर्थ ए जैक ऑफ हार्ट, ओके। हार्ट में जैक कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1/52। ओके दोबारा समझा देता हूँ। जे स्टैंड फॉर जैक, क्यू स्टैंड फॉर किंग, ओके, के स्टैंड जैक क्वीन किंग। क्लियर? अगर पीछे नहीं भी समझाया तो यहाँ पर बता दिया मैंने। फिफ्थ पॉइंट ए स्पेड। अब स्पेड के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास 13 और टोटल कितना है 52। 6 ए क्वीन ऑफ डायमंड, ए क्वीन ऑफ डायमंड, दैट इज कॉल्ड, डायमंड में क्वीन एक होती है, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 5 कार्ड्स, टोटल हमारे पास 5 ही कार्ड्स हैं। पहले समझते हैं। ओके उस 5 पत्तों में पत्ते कैसे दिए हुए हैं, ओके जैक क्वीन किंग एस बोले तो 1 और एक नंबर था 10, वो लिखना भूल गया। ये सारे के सारे पत्ते किसके दिए हुए हैं, डायमंड के दिए हुए हैं। ये सारे पत्ते डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड की किंग, डायमंड का एस और डायमंड का 10। ओके और वेल शफल्ड होता है कि जैसे 5 पत्ते निकाले उनको अच्छे से फैटना होता है आगे पीछे अरेंज करना। विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मूव नीचे की तरफ करके फिर उसको फैट रहे हैं। ओके वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, हमने क्या करा एक कार्ड बिना देखे पिक कर लिया। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके पहले पॉइंट में बोला गया है कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, कि जो हमने पत्ता निकाला था वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। अब क्वीन है कितने, इसमें एक है और टोटल कितना है 5।
अब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला, उसको एक बिल्कुल साइड रख दिया। सिंपल शब्द में बोलूं तो इस पूरे गेम में से क्वीन को हटा दिया। सेकंड पॉइंट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, और बी में लिखा है क्वीन। अब समझिएगा, देखो सेकंड पॉइंट में भी दो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ए पॉइंट में और एक बी पॉइंट में। पहले ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट में बोला है एस एंड एस, जो आपका पत्ता होना चाहिए इक्के का होना चाहिए। अब सिंपल शब्दों में समझिएगा कि अगर आपने क्वीन हटा दी तो टोटल पत्ते कितने बचे, टोटल तो बचे 4। ओके, अब निकालना है एस, एस कितना है 1 है, तो 1/4। सेकंड में समझेंगे, क्वीन की बात हुई थी। अब पहले बात समझना, एक क्वीन तो हटाई दी, अब क्वीन कितनी बची 0, तो टोटल कितना है 4। 0 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 0। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, मतलब 12 खराब पेनों को 132 सही पेनों के साथ मिक्स कर दिया गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ओके, आप पेन को देख के नहीं बता सकते हो कि ये पेन खराब है और या सही है। ओके, वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस पूरे पेन के झुंड में से हमने एक पेन निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, हमें प्रोबेबिलिटी बताने की जो पेन निकाला था वो हमारे पास सही पेन है। सबसे पहली बात, क्या डिफेक्टिव पेन जो है वो हमें दिया है 12, और गुड वंस मतलब नॉन डिफेक्टिव पेन कितने, वो दिए हुए हमें 132। ओके, टोटल हो गया 4 4 1 144। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो हमारा पेन है वो क्या होना चाहिए, सही पेन होना चाहिए। ओके, तो सही पेन बोले तो नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव पेन की। अब नॉन डिफेक्टिव जो पेन है वो 132 है, टोटल कितना है 144। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब टोटल हमारे पास 20 बल्ब्स है जिसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4 है। तो पहले तो यही लिख लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4। अगर मैं बात करूं नॉन डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितना है हमारे पास 16, और टोटल बल्ब है हमारे पास 20। इन्होंने बोला टोटल बल्ब हमारे पास 20 है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट, इस झुंड में से हमने एक बल्ब निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द दिस बल्ब इज अ डिफेक्टिव, जो बल्ब हमने निकाला था वो बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है हमें, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके,
ये पहला पॉइंट है। ओके, पहला पॉइंट कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास 4 है और टोटल कितना है 20। अगर मैं इसको काटूं 4 1 दा 4 4 5 दा 20, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। वन बाय 5 आंसर सही है। अब सेकंड की बात करते हैं। 17 था ना, 17 का सही है। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं इसमें। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इन्होंने बोला है कि मान लीजिए कि जो हमने पहले बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है, तो मतलब तो हमने कौन सी इन्होंने बोला है कि मान लीजिए कि हमने एक बल्ब निकाला वो पहले वाले पॉइंट में वो डिफेक्टिव नहीं है, तो मतलब हमने कौन सी कैटेगरी में से बल्ब निकाला होगा, इस कैटेगरी में से निकाला। और उसके बाद ये भी लिखा है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड मतलब उसको वापस उसमें नहीं निकाल रखा है। ओके, सिंपल शब्दों में बोले तो इन्होंने बोला है कि हमने एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, तो मतलब हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब वाली कैटेगरी में से एक बल्ब निकाला, उस बल्ब को फेंका नहीं है। ओके, सॉरी, उस बल्ब को बिल्कुल गेम से हटा दिया, उल्टा बोल दिया, उस बल्ब को बिल्कुल गेम से हमने हटा दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया है। ओके, नाउ वन बल्ब, अब देखो सीधी सी बात है, मैंने इसमें से एक बल्ब निकाला बिल्कुल हटा दिया है, तो मेरे पास अब डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 4। मतलब हमें बोला गया था कि जो पहले पॉइंट में बल्ब था वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब नॉन डिफेक्टिव वाली बल्ब की कैटेगरी में से एक बल्ब निकाला, उसको बिल्कुल गेम में से हटा दिया। तो अब नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब होंगे ना, वो हमारे पास हो जाएंगे 15, क्योंकि गेम में से हटा दिया था, और टोटल हो जाएंगे 19। ओके, इन्होंने बोला नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए बल्बों में से एक बल्ब निकाला है, तो टोटल हमारे पास 19 बल्ब्स बचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की ये जो बल्ब है ये डिफेक्टिव नहीं है। ओके, डिफेक्टिव नहीं है मतलब नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब की। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 15 और टोटल कितने 19, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। ओके, मतलब एक बॉक्स में 90 सीढ़ियां हैं। ओके ओके, समझते हो ना, सीढ़ी जो पहले कंप्यूटर में यूज होती थी। ओके, जिसके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 to 90, तो नंबर तो लिखे हैं 1 to 90। तो सबसे पहली बात, टोटल कितने नंबर होंगे 1 to 90 से, तो उसको निकालने का हमारे पास एक ट्रिक है। 90 में जो आगे नंबर लिखा होगा इसको माइनस कर देना, कितना आ गया 89। जो भी आंसर आएगा उसको मैं एक प्लस कर देना, तो कितना हो गया 90। अब ये क्यों बताया कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कभी अगर ऐसा लिखा हो जाता है कि जो नंबर है ना वो 3 से 90 तक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नंबर होंगे कितने। तो अब करना क्या है हमें उस केस में कि 90 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 87। जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर लेना, तो ये आएगा 88। मतलब टोटल हमारे पास 88 नंबर होंगे। ओके, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन जल्दी से देते नहीं है। ओके, अब समझना, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, हमने क्या करा, बॉक्स में से एक नंबर चूज कर, एक डिस्क चूज कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी बियर अ 2 डिजिट नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो इसके ऊपर नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। सबसे पहली बात कि हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ
आउटकम। ओके, पहले पॉइंट में बोला गया था 2 डिजिट नंबर, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे हमारे, अगर मैं 1 से लेकर 90 तक में बात करता हूँ, 2 डिजिट नंबर सबसे पहला होगा 10, फिर 11 एंड सो ऑन टू 90। अब ये कितने नंबर होते हैं, तो अपन लोगों को क्या करना है, 90 में से माइनस करना है पहले 10, तो कितना आया 80, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना 1, तो दैट इज कॉल्ड 81। ये हमें हिंट, आपको हिंट दी गई है। ओके, समझना। अगर मैं अब प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी में हमें क्या निकालना था, 2 डिजिट नंबर। क्लियर। अब जो 2 डिजिट नंबर होंगे वो कितने हैं, 81 है, और टोटल कितने हैं 90। क्लियर। सेकंड में बोला गया अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहली बात फेवरेबल जो आउटकम होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है, तो दैट इज कॉल्ड दिस वन, जिसकी पावर 2 होती है। ओके, 1 का स्क्वायर जैसे 1 4, क्योंकि मैं इसको समथिंग की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये 4 हो गया, 3 16, 5 5 दा 25, 6 6 जा 36, 7 7 दा 49, 8 8 दा 64, 9 9 दा 81। अब 10 10 दा 100 होता है, बट 100 तो हमें टोटल नंबर ही नहीं दिए। ओके, तो अब बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर टोटल कितना है 90। ओके, फेवरेबल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब इसके बाद बोला गया था पॉइंट नंबर थर्ड में, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर बताने जो 5 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल हो, या कभी कभी यहाँ पे डिविजिबल वाला वर्ड नहीं लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है मल्टीपल, तो भी हमें यही मान के चलना है। क्लियर। तो अपने को क्या करना है, टोटल नंबर अपने पास 90 है, तो इसको 5 से ही डिवाइड दे देते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो हमसे ये पूछा गया है कि वो नंबर बताइए जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहला नंबर होता है 5, फिर होता है 10 15, ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं टिल 90 तक। ओके, तो दूसरा तरीका अपने पास ये है कि भाई 90 को 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 दा 5, कितना बचेगा 4, 5 8 दा 40। तो फाइनली हमारे पास आ गया फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे सबसे पहला 5 10 15 एंड सो ऑन टिल 90। ओके ओके, तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें बोला गया था ए नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर बताना चाहिए 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ओके, चलो, तो ऐसे नंबर थे कितने 18, और टोटल कितने 19, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। देखो सीधी सी बात है, हमारे पास एक डाई है, अब इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, जैसे एक सामने ये दिख रहा है, एक साइड में 3, एक यहाँ पर साइड में 4, मतलब कितने फेसेस होते हैं 6। जैसे आप इसी को समझ सकते हो, 1 2 3, एक पीछे 4 5 और एक 6, बट ये डाई नहीं है, ये बुक है। ओके, तो अब इनके फेसेस पे क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और ए। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक ही बार फेंका गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और सेकंड पॉइंट में पूछा है डी। तो सबसे पहले अपन लोगों को करना है, लिखना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला।
इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, देखो सबसे पहली बात कि हमारे पास टोटल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा और ए। अब देखो पहले पॉइंट में पूछा गया प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ए होगा। ओके, डाई के फेसेस पे जो नंबर होगा वो ए होगा। ए कितनी बार आया, 2 बार, और टोटल कितना है 6, तो 1/3। सेकंड पॉइंट में बोला गया है डाई पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, फेसेस पर डी होगा। अब डी कितनी बार है, 1 बार है, और टोटल कितना है 6। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, कि हमने पहले एक डाई लिया, वो किसी रेक्टेंगुलर रीजन में उसको क्या करा, गिराया, ड्रॉप करा। ओके, as shown in figure 14.6, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया 14.6 में। What is the probability that it will be land inside the circle with the diameter 1 meter? तो हमें प्रोबेबिलिटी बताने है कि जो हमारा डाई है वो किसी सर्कल में गिरा होगा जिसका डायामीटर 1 मीटर है। सबसे पहली बात तो मैं ये लिख देता हूँ, जो डायामीटर है सर्कल का वो 1 मीटर है, और रेडियस कितना होगा, 1/2 मीटर। क्लियर। देखो सबसे पहले तो बात समझना कि अपने को लिखना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, अब यहां समझेंगे हम। देखो पहली बात कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, कि जो हमारा डाई था वो सर्कल के अंदर गिरा। देखो जिसकी बात होती है वो ऊपर लिखना होता है और टोटल नीचे। अगर मेरा डाई सर्कल के अंदर गिरा होगा तो मुझे भी नहीं पता सर्कल में कहाँ गिरा होगा, तो उसके चांसेस कितने होंगे कि सर्कल में वो कहीं पर भी गिर सकता है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल की एरिया को। तो ऊपर आएगा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला πr² डिवाइडेड बाय, अब पहले टोटल कितना है, टोटल ये पूरा, मतलब स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो डाई है वो कहाँ गिरा होगा, इस रेक्टेंगल रीजन में। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल रीजन की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया, ओके, रेक्टेंगल के एरिया में कहीं पे भी गिर सकता है डाई, तो L इंटू बी। ओके, आंसर देख लेते हैं, पाई सोल्व करा ही नहीं करा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20। ओके, इसमें पाई की वैल्यू को सोल्व नहीं करा तो हम भी छोड़ देते हैं। रेडियस जो है ना वो दिया हुआ है 1/2 इंटू में 1/2। अब लेंथ दिया हुआ है हमें 3 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, तो ये हो गया पाई डिवाइड बाय 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24। बस इतना दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। आंसर सही है, π/24। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स है, जिसमें 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड, जिसमें से 20 डिफेक्टिव और बचे हुए सही पेन है। तो सबसे पहली बात कि डिफेक्टिव पेन जो है वो दिया है हमें 20, और टोटल जो पेन है वो दिया है 144।
तो नॉन डिफेक्टिव पेन जो है वो कितने में, अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो ये आएगा 421 मतलब 124। फिर लिखा है नूरी, लास्ट में लिखा है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड। नूरी वही पेन खरीदेगी जो सही होगा, यही करते हैं सब लोग, ओके। बट विल नॉट बाय इफ इट इज अ डिफेक्टिव, वो पेन नहीं खरीदेगी जो खराब है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट अ रैंडम, जो शॉपकीपर है वो रैंडमली एक पेन निकालता है एंड गिव्स इट टू हर, और वो नूरी को उसको दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, पहले पॉइंट में बताना है कि वो पेन खरीदेगी। अब कौन सा पेन खरीदेगी, वो सही वाला, मतलब नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, पहला पॉइंट कि जो अपन लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो वो निकालनी थी शी विल बाय इट, वो इसको खरीदेगी। अब कौन से पेन खरीदेगी, वो जो डिफेक्टिव नहीं है, दैट इज कॉल्ड 124 डिवाइडेड बाय 144। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, शी विल नॉट बाय इट, तो मैंने भी लिख दिया शी विल नॉट बाय इट, वो ये वाले पेन नहीं खरीदेगी, ओके, जो कि डिफेक्टिव होंगे, दैट इज कॉल्ड 20 बाय 144। और इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22। रेफर टू एग्जांपल 13 का फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, चलो इसमें एक टेबल कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेंट सम ऑन 2 डाई, ओके, जिसमें ये दिया हुआ है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है और इसको फिल करना है टेबल को। पहले तो पहला पॉइंट करना है हम लोगों को। देखो अब एग्जाम्पल 13 के 1 में क्या दिया होता पहले वो समझा देता हूँ। उसमें ये दिया होता कि अगर हम 2 डाई फेंकते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो पहली बात तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे 2 डाई फेंकने पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये हो गया 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑन 2 डाई इज 2, मतलब डाई पर जो दोनों नंबर है उनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कितने थे, देखो 1 प्लस 1 वी विल गेट 2, ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही था जो कि, और टोटल रिजल्ट्स कितने हमारे पास 36। तो 1 बाई कितना आंसर आ गया 36। अब सेकंड में बोला गया है कि दोनों डाई के नंबर्स को प्लस करने पे हमारा आंसर 3 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर से, ये रहे
2 + 1 और 1 + 2, तो इसका आंसर आएगा 2/36। फिर नेक्स्ट टाइम सब होना चाहिए 4, अब 4 का ये रहा, तो ये नंबर है 3। फिर सब होना चाहिए 5, तो ये कितना है 4/36। फिर होना चाहिए 6, तो ये हो गया 5/36। चेक कर लेते हैं। फिर होना चाहिए 6 नहीं सॉरी 7, 11 3 4 5 6, तो ये आ गया 6/36। 8 की बात करें, 8 का तो दिया हुआ है, 9 की बात करते हैं। 9 का ये रहा 639 9 9 9, तो ये हो गया 4/36। और 10 की बात करते हैं, 3/36। 11 की 2/36 और 12 का 1/36। क्लियर? चलो, ये तो था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे में लिखा है A student argues that there are 11 possible outcomes। एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है, ओके, विवाद कर रहा है कि यहाँ पर 11 पॉसिबल आउटकम्स है, जिसमें से एक आंसर एक आउटकम हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है एंड 12। Therefore each of them has a probability 1/11। तो यहाँ पर बोला गया था कि हर ओके हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या वो 1/11 होगी। तो कहने का मतलब है देखो, जो इनका सम आ रहा था वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब आए थे, क्या यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/11 थी? कहने का मतलब है हमारा जब नीचे आंसर आया था हर एक इवेंट का आंसर 1/11 आया, बिल्कुल गलत। ओके, डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर तो हमने दे ही दिया, हमसे बस ये पूछा था कि डू यू एग्री, तो हम लिखेंगे ओके वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्गुमेंट। मतलब हम इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। देखो हमारे सामने ही है। क्लियर? अब करें, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए के कॉइन को हम 3 बार उछाल रहे हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, या 3 अलग अलग कॉइन को एक साथ उछाला जा रहा है, सबकी मीनिंग सेम ही होगा। ओके, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार उसके रिजल्ट्स को नोट किया जा रहा है। ओके, हानिफ विंस इफ ऑल 3 टॉसिस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ तभी जीतेगा जब तीनों पर सेम रिजल्ट आएगा। इफ 3 हेड्स और 3 टेल्स, बता भी रखा है, या तो तीनों हेड आनी चाहिए या तीनों टेल्स आनी चाहिए। एंड लॉसेस अदरवाइज, अदरवाइज उसको क्या होगा, हानिफ लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कि टोटल आउटकम हमारे पास होंगे क्या। देखो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 4 बार हेड लिखना है, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड सॉरी फिर 2 बार टेल, फिर हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। ओके, अब यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
अब हमें ये देखना पड़ेगा, फाइंड द सॉरी किसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, कि हनीफ हार जाएगा। हनीफ कब आएगा, हारेगा जब तीनों डाई पर सॉरी कॉइन पर नंबर जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे हेड 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 तीनों सेम है तो मतलब जीतेगा, और एक इस पे जीतेगा इस पे जीतेगा, बाकी सब पे हार जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ हमारे पास, एक तो ये हुआ एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी 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 एच और टी टी सॉरी ये तो था ही नहीं, चेक कर लेते हैं कितने रिजल्ट थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं हानिफ विल लूज द गेम, हानिफ विल लॉस द गेम, कि जो हानिफ है वो गेम हार जाएगा। अगर गेम हार जाएगा हानिफ तो कब हारेगा, उसके चांस होंगे 6 और टोटल कितने होंगे 8। 2 के टेबल से काटेंगे 2 3 6 2 4 8। चेक कर लेते एक बार आंसर हम, आंसर है हमारे सामने 3/4 सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है। अगर हम एक डाई को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कुछ ये होंगे। ओके, टोटल आउटकम्स हमारे पास होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल आउटकम्स ये। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले पॉइंट पे बोला गया है विल नॉट बी कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी बार नहीं आया। 5 किसी भी बार मतलब पहली बार भी नहीं आया ना दूसरी बार भी आया। ओके, ना तो वो पहली बार आया ना दूसरी बार आया, दोनों बार किसी भी एक भी बार नहीं आया 5। तो वो नंबर सारे हटाने जिसपे 5, तो ऐसा करते हैं पहले तो ये देख लेते हैं 5 किस किस बार आया। देखो एक तो 5 यहाँ पर आया इस पूरी लाइन में, और एक 5 आया यहाँ पर। अपने को क्या करना है, ये सारे नंबर हटाने हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला अपने पास। ओके, पहले पॉइंट पे बोला गया था 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो अब फेवरेबल आउटकम मैं तो लिखूंगा नहीं, बहुत ज्यादा है।
ये तो मैंने छोड़ दिया, आप लिख लेना जो भी है व्हाइट कलर में, ये सारे लिखने हैं। 5 वाले जिसमें भी 5 आया वो नंबर हटा दीजिए, जो बचे वो सारे लिखने यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 5 विल नॉट कम अप आइदर, 5 किसी भी बार नहीं आया। तो टोटल नंबर कितने हमारे पास, टोटल नंबर है 36, उसमें से 5 वाले हटा देते हैं। अब 5 देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 36 में से 11 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 25/36। ये तो हो गया। अब उसके बाद बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब ये एटलीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स होती है, पहले हम इनको समझेंगे। एक होता है एटलीस्ट और एक टर्म होती है हमारे पास एटमोस्ट। तो बहुत ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। ओके, इसका मतलब है एटलीस्ट मतलब उतना या उतने से ज्यादा, मतलब जो एक्स होना चाहिए या तो वो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर उसके बराबर होनी चाहिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। ओके, 5 10 15 20 जो भी होगा उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, या एक्स जो होना चाहिए या तो एटमोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम। लेट सपोज मान लो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 5 ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझाएगा कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए या तो वो 5 होनी चाहिए या 5 से ज्यादा। ओके, कि x की वैल्यू होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए या 5 से ज्यादा। अब इन्होंने बोला है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो सबसे पहली बात हमें एक बात समझनी पड़ेगी, 5 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ सकता है, 2 बार। अब एटलीस्ट मतलब होता है उतना या उतने से ज्यादा। ओके, या तो 5 कम से कम एक बार आया हो या 5 कम से कम 2 बार आया हो। तो वो सारे नंबर्स रहने हैं जिसके अंदर 5 कम से कम एक बार आया हो या 5 कम से कम 2 बार आया हो। तो 5 कम से कम एक बार वाले नंबर तो ये रहे और ये रहे, और 5 कम से कम 2 बार वाले नंबर ये रहे। तो ये टोटल है कितने, ये सेकंड पॉइंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आया हो। तो ऐसे कितने कम से, देखो पहले तो हम ये मानते हैं 5 कम से कम, जितना लिखा हो उतना या उतने से ज्यादा लेना होता है। तो 5 एक बार आया हो और 5 एक से ज्यादा बार आया हो। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था x या तो 5 के बराबर होना चाहिए, 5 से बड़ा। तो पहले तो 5 एक बार आया हो, तो एक बार आने वाले नंबर कितने होंगे, ये रहे 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आएगा तो 10 बार आएगा, और 5 2 बार आएंगे तो ऐसा एक नंबर होगा, ये रहा। टोटल कितना है 36, वी विल गेट 11/36। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से कौन सा आर्गुमेंट सही है और कौन सा गलत है, हमें रीजन भी देख के बताना है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails और 1 of the each। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ उछलूं, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। पहले तो मैं 2 कॉइन ले लेता हूं, मैंने 2 कॉइन ले लिया, अब उनको टॉस कर रहा हूं, या तो मेरे पास आंसर आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके, देखो अब इन्होंने बोला था या तो हमारे पास 2 हेड आएंगे, ये 2 हेड है, या 2 टेल्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ओके, या 2 टेल होने चाहिए, 2 टेल ये रहे, या दोनों में से कोई, मतलब वो इन दोनों की बात ही कर रहा है, या तो हेड टेल या टेल हेड। ओके, देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। क्या यहाँ पर हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, नहीं। टोटल रिजल्ट्स कितने, देखो अगर मान लो मैं इस वाले आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो इसकी भी कितनी होगी 1/4। अगर मैं इसकी बताऊं तो ये कितना है, ओके देखो इसकी भी 1/4 होगी और इसकी भी 1/4 और इसकी भी कितनी होगी 1/4। तो ये 1/3 तो वैसे भी नहीं आने वाला, अगर मैं दोनों को भी प्लस कर दूं ना तो ये 2/4 होगा, और 2/4 मतलब 1/2 होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। पहले पॉइंट का जो आंसर है ना वो क्या है, इनकरेक्ट,
कि मतलब बुक वाले ने जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत दिया हुआ है। अब देख रहा सेकंड पॉइंट, इफ अ डाई इज थ्रोन, हमने एक डाई फेंका, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ये बोल रहा है कि अगर मैं एक डाई फेंकता हूँ, मैंने डाई फेंक दिया तो इसमें ये जो नंबर से रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखो या तो वो बोल रहा है कि ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, या बोल रहा है वो इवन नंबर। चलो, therefore the probability of getting an odd number, odd number की जो probability होगी वो 1/2 होगी। चेक कर ले, टोटल ऑड नंबर है कितने, 1 3 और 5, और टोटल कितना है 6, वी विल गेट 1/2। तो यह तो आंसर क्या है, करेक्ट दिया हुआ है। चेक कर लेते एक बार, पहला इनकरेक्ट था, दूसरा करेक्ट। अच्छे से नोट कर लो। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।